आप लोग को पता ही होगा, आप लोग मार्केट में बहुत बार ट्रैप हो जाते होंगे। और ट्रैप का मतलब आपको पता होगा, मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट दिखा के आपका एसएल हंट कर देता है और ऑपरेटर लोग का प्रॉफिट होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऑपरेटर एंड रिटेलर ये दोनों में फर्क क्या होता है और कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। इसी के साथ वीडियो आगे बढ़ते हैं। हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आने के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे ऑपरेटर और रिटेलर में क्या फर्क होता है और दोनों क्यों प्रॉफिटेबल, कौन ज्यादा होता है और कौन कम लॉस में होता है। तो देखो, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर 90% प्रॉफिट में होते हैं और रिटेलर होते हैं वो 90% लॉस में होते हैं। सो आपको ये तो पता चल गया होगा। देखो, रिटेलर जो होते हैं वो हमारे तुम्हारी तरह आम आदमी होते हैं जो छोटे बजट से ट्रेड करते हैं, जिनके पास कैपिटल 1 लाख, 5 लाख, 50,000 ऐसे कैपिटल होते हैं। और जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर के पास बहुत ही बड़े फंड में वो ट्रेड करते हैं, जैसे कि 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, ऐसे वो करोड़ों में उसमें आते हैं। बैंक, एफआईआईस और जितने भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो चलाते हैं वो लोग उसमें बड़े कैटेगरी में आते हैं, जिनको बोलते हैं हम ऑपरेटर। आप लोग को ये चीज पता होगा कि ऑपरेटर मार्केट को किसी भी साइड मोड़ सकता है, और हम जो रिटेलर है हम सिर्फ मार्केट में छोटा मोटा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हैं। और देखो, ऑपरेटर जो होते हैं, ऑपरेटर लोग कैसे हमसे हमारे साथ हमारे हमारे साथ गेम खेलते हैं। ऑपरेटर लोग जो होते हैं, जैसे मार्केट मार्केट को किसी भी दिशा में मोड़ देते हैं। मैं समझा रहा हूँ। देखो, मार्केट यहाँ पे है, मार्केट यहाँ आने के बाद ये जो सपोर्ट लाइन है, जो रजिस्टर लेवल आपको दिख रहा है, वहां से मार्केट में देखो, यहाँ से इतना छोटा रेड कैंडल बना के मार्केट यहाँ तक आया है। दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट करने आया एंड दोबारा मार्केट ने यहाँ पे इस सपोर्ट को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हुए मार्केट ऊपर की ओर गया है। ये हम नहीं कर रहे, ये जो कर रहा है ऑपरेटर कर रहा है। ऑपरेटर यानी बिग प्लेयर्स, ये सब बड़े प्लेयर का काम है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में एक दो कैंडल लेके प्रॉफिट बनाना है, बहुत बड़ी बात है ट्रेडिंग में। देखो, ऑपरेटर रिटेलर दो लोग होते हैं तो आपको पता ही है। अब इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि लोग ट्रैप कहाँ होते हैं, जिसकी बारे में हम बात करें, ट्रैप ट्रेडिंग। आज का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है ये देखो, मैं आपको इसी के साथ बता देता हूँ। ट्रैप ट्रेडिंग यानी कि जैसे कि मान लो हम इस पॉइंट पे हैं, मैं आपको पेन लेके बता देता हूँ। देखो, हम इस पॉइंट पे हैं, एरो के साथ में बता रहा हूँ। इस पॉइंट पे आने के बाद ये हमारा एक बढ़िया सा सपोर्ट लेवल है, आपको दिख ही रहा होगा। ये जो सपोर्ट लेवल है बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक बुलिश ट्रेंड दिखाया है। बुलिश दिखाने के बाद अब वापस जो छोटे मोटे लोगों ने यहाँ पे बहुत देर तक ट्रेड किया, अपना पैसा फंड इकट्ठा किया है, ये रिटेल लोग का गेम है। इसमें जानबूझ के मार्केट ने यहाँ से इस सपोर्ट पे पैसा ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे रिटेलर जो ऑपरेटर थे उन्होंने पैसा लगाना बंद कर दिया, और ये जो छोटी छोटी कैंडल बनाए ये रिटेलर लोगों ने बनाया है। ये रिटेलर को जानबूझ के इतने एरिया में फंसा के ऑपरेटर लोगों ने वापस मार्केट को नीचे की ओर ले गए। नीचे ले जाने के बाद ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है जहां पे हमारा शॉर्ट पोजीशन बना हुआ है, ये देखो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे ऑपरेटर लोगों ने फेक ब्रेकआउट दिखाया है। ये ऑपरेटर का गेम है, आप समझो इसको। इस पे यहाँ पे आने के बाद ऑपरेटर लोगों ने फेक ब्रेकआउट दिखाया है नीचे की ओर, डाउन की ओर, फॉल की ओर। यहाँ पे देखो, ये जो फेक ब्रेकआउट के बाद लोगों ने नीचे की ओर एंट्री बनाया होगा। हमारे तुम्हारे जैसे रिटेलर लोग जो ट्रेड में सिर्फ पैसा बनाने आते हैं, वो लोग ने यहाँ पे नीचे की ओर एंट्री, जैसे ही नीचे की ओर उनको ज्यादा एसएल मिला ऑपरेटर लोग को, उन्होंने ब्रेकआउट दिखाने के बाद अगर बहुत सारे लोग ने फंड नीचे की ओर लगाया, बहुत सारे लोग ने सेल किया है, तो यहाँ पे ऑपरेटर लोग ने गेम बदल के बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर ले गए। इससे क्या हुआ, रिटेलर लोग को नुकसान हुआ एंड जो प्रॉफिट में हुए ऑपरेटर लोग फायदे में हुए। ऑपरेटर हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। अगर आप ऑपरेटर की तरह सोचोगे तो आप भी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बना पाओगे मार्केट में। और दोबारा दोबारा यहाँ पे वापस ब्रेकआउट दिखाया मार्केट ने। ये भी रिटेलर का ऑपरेटर का गेम है। यहाँ पे दोबारा ब्रेकआउट दिखाया तो दोबारा क्या हुआ होगा, रिटेलर लोग ने सोचा कि हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो मार्केट वापस ऊपर की ओर आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। दोबारा अगर यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया तो मार्केट सीधा नीचे की ओर फॉल कर गया। यहाँ पे फिर से ऑपरेटर लोग ने रिटेलर के माइंड के साथ खेला है, तभी मार्केट नीचे की ओर आया। बस यही है हमारे ऑपरेटर का गेम। अगर आप उसके ऑपरेटर के गेम को समझ जाते हो तो आप भी मार्केट में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बना पाओगे। और हम आगे भी आपको ऐसे ही चार्ट में दिखा देते हैं। हर बार ऑपरेटर ही हमसे ज्यादा प्रॉफिट में होता है। यहाँ पे भी देखो, मार्केट बहुत देर से इसी लेवल पे घूम रहा था, मेजर रेजिस्टेंस लेवल था। मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक बार ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करने के बाद ऊपर की ओर चला गया, सीधा डायरेक्ट ऊपर की ओर चला गया।
ये देखो यहाँ पे ये हुआ रियल ब्रेकआउट। और आपको ब्रेकआउट फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बता दूं, रियल ब्रेकआउट अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आपको एक इंडिकेटर लगाना होगा, जो कि है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो आपको क्लियरली आपको बता देगा। मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, वॉल्यूम। सो देखो, अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करोगे तो आपको फेक एंड रियल ब्रेकआउट के बारे में आइडिया मिलता रहेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पे वॉल्यूम बड़ी बड़ी कैंडल के साथ दिख रहा है। देखो यहाँ पे जो था ये सब छोटे वॉल्यूम है, यहाँ पे आने के बाद मार्केट बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करने लगा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हमारा ब्रेकआउट होगा रियल ब्रेकआउट होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बट अगर आप लोग सीखोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। अगर आप वॉल्यूम का यूज करोगे तो आपको वॉल्यूम आपको फेक एंड रियल ब्रेकआउट के बारे में आपको बताता रहेगा। यही है वॉल्यूम का फायदा। एंड अगर आप लोग ईएमए मूविंग एवरेज या ईएमए का यूज करते हो, तो ईएमए भी आपको बहुत ही अच्छा ट्रेंड बताता है, जैसे बुलिश ट्रेंड, डाउन डाउन ट्रेंड, ये आपको बताता रहता है। सो आपको ये वॉल्यूम का यूज जरूर करना है। वॉल्यूम अगर आप यूज करोगे तो आप कभी भी ट्रैप ट्रेडिंग में नहीं फंसोगे। सो बस ऑपरेटर और रिटेलर, अगर आप ऑपरेटर की तरह सीखना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। मैं आपको ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा। एंड आप कमेंट करना, आपको जो भी पार्ट समझ में ना आया हो मैं आपको दोबारा कोशिश करूंगा समझा सकूं। सो बस वीडियो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में।